हेलो एवरीवन, तो हम आज पढ़ने वाले हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। और प्लांट मॉर्फोलॉजी का डेफिनेशन क्या है तो क्या कहेंगे कि इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। अगर हम इसको बताएं तो देखो, मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल या अदरवाइज आउटर, और स्टडी का लॉजी का मतलब क्या होता है स्टडी। तो अगर आप दोनों की मिलाओ तो क्या होगा, मॉर्फोलॉजी से ही समझ आ रहा है कि हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे प्लांट की, राइट। अब प्लांट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे कि हो गया रूट हो गया, शूट हो गया, स्टीम हो गया, लीफ हो गया, ये सब क्या है उसके एक्सटर्नल फीचर ही तो है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ही तो है, राइट। जिसको अपन देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था प्लांट एनाटॉमी, और हमने कहा था कि उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, है ना। और इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें एक्सटर्नल फीचर की हम बात करेंगे, जैसे कि फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होगा, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, फाइलोटॉक्सिक क्या होता है, कितने टाइप के रूट होते हैं, टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ये सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। और ऐसा बहुत पेचीदा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये चैप्टर बहुत सारे इजी ट्रिक के बारे में मैंने बताया है जो कि आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के लिए भी। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी का मतलब मैंने बता दिया है कि इसके मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, आउटर स्ट्रक्चर। मतलब हम प्लांट के आउटर स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि उसका शेप कैसा होता है, उसका डिजाइन कैसा होता है। जैसा कि हमने पहले ही बात किया है कि इससे पहले प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे थे, और प्लांट एनाटॉमी में हम क्या कर रहे थे, इंटरनल प्लांट के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मोस्टली एट सेलुलर और माइक्रोस्कोपिक लेवल, है ना। उसी तरह इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें रूट की, है ना। रूट जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक रूट जिसमें रेडिकल प्रेजेंट हो, दूसरा रूट जिसमें रेडिकल एब्सेंट हो। अब रेडिकल प्रेजेंट जिसमें होता है उसको कहते हैं प्राइमरी रूट, और जिसमें एब्सेंट होता है उसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। प्राइमरी रूट जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, पहला है टैप रूट, दूसरा है फाइब्रस रूट। टैप रूट किस में प्रेजेंट होता है, तो मस्टर्ड में, और फाइब्रस रूट प्रेजेंट होता है वीट में। क्लियर है, यहाँ तक तो अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जिसमें रेडिकल एब्सेंट होता है उसको हमने बोला एडवेंटिशियस रूट, और एडवेंटिशियस रूट में आते हैं ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियान ट्री। क्लियर है, आगे आते हैं। अब रूट का काम क्या है, रूट का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना, उसको वाटर का कंडक्शन करना, और पीजीआर का सिंथेसिस करना, मतलब कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का सिंथेसिस करना। देखो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है, इंड्यूसर क्या है, ये हमने पिछले चैप्टर में बात कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में देख सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं ये तीनों काम के अलावा, इस तीनों काम के अलावा रूट का और भी कुछ काम होता है। इसको अपन कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, कि इसके अलावा भी रूट का कुछ काम है। जैसे कि फूड का स्टोरेज करना, सपोर्ट दे करके रखना, और तीसरा रेस्पिरेशन में हेल्प करना। फूड का स्टोरेज कौन से करता है, देखो फूड का स्टोरेज करता है टैप रूट। अब टैप रूट हमने पहले बात कर लिया कि टैप रूट कहाँ होता है, मस्टर्ड में होता है, ये सब में, है ना। टैप रूट कहाँ होगा, सिंपल सा नीचे होगा। अब ऐसा रूट जो जिसको हम खाते हैं, ऐसा रूट जिसको अपन खाते हो, वो उसी को तो हम कहेंगे कि हाँ वो रूट फूड का स्टोरेज करके रखा है, राइट। तो टैप रूट ऑफ टर्निप जो कि हम खाते हैं, टैप रूट ऑफ कैरोट इसको भी खाते हैं, है ना। टर्निप मैंने दो बार लिख दिया है। टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, और एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो को भी अपन खाते हैं। सिंपल सी बात है, वो भी क्या है, रूट ही तो है, जमीन के नीचे ही तो ग्रो कर रहा है, रूट ही तो अपन खाते हैं। वो भी तो फूड का स्टोर करके रखा है कि नहीं रखा, जरूर रखा है। लेकिन वो टैप रूट में नहीं आता, किस में आता है, एडवेंटिशियस रूट में आता है। और ये क्वेश्चन जो है नीट में पूछा था, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा बहुत टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट के बीच, तो इसको याद जरूर रखना। अब बात कौन सा रूट जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सबसे पहला रूट है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट किस में प्रेजेंट होता है, बनियान ट्री में प्रेजेंट होता है। अब बोलोगे सर बनियान ट्री में कहाँ पर प्रेजेंट होता है, देखो ये है बनियान ट्री, देख सकते हो। ये जो बनियान ट्री है ये इतने भारी होते हैं, राइट, सबको पता है। तो ये क्या करते हैं, अपने स्टेम से रूट को ये राइज करने लगते हैं, है ना। ऐसे देख सकते हो, ये जो है ये सब क्या है,
रूट से ही तो है इसके, है ना, ये सब क्या है, रूट्स है ना इसके। बचपन में कभी आप जलवा भी चुके होंगे इसका, है ना। तो ये जो है इसके रूट्स ही तो रहते हैं ना। तो ये रूट्स करते क्या है, तो एक तरह से इसको सपोर्ट प्रोवाइड करके रखते हैं। सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मान लो कि कभी ये जो पेड़ है, मान लो एक तरफ झुक जाए, है ना, एक तरफ अगर झुक जाता है तो इससे क्या होगा, ये टूट सकता है। तो ये क्या करेगा, दूसरे तरफ जिस आप अपने अपोजिट तरफ क्या करेगा, रूट एराइज कर देता है, ताकि ये अपने आप को स्ट्रेट रख सके, सपोर्ट एक तरह से प्रोवाइड कर सके, है ना। तो उस रूट को कहते हैं प्रॉप रूट। दूसरा है स्ट्लीट रूट। स्ट्लीट रूट जो ऐसा रूट जो स्ट्रेट रह सके, इसके नाम पे ही छुपा हुआ है कि स्ट्लीट रूट मतलब क्या, स्ट्रेट रूट भी बोल सकते हैं इसको। और स्ट्रेट रूट किस में होता है, मेज में होता है, सुगर कैन में होता है। ये सब कैसे हैं, स्ट्रेट रूट ही तो होते हैं, हम इसके रूट ही तो खाते हैं, राइट। बात करते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन कौन करवाता है, रेस्पायरेशन करवाता है न्यूमेटोफोर्स। कौन कराता है, न्यूमेटोफोर्स करवाता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, राइजोफोरा में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है, राइजोफोरा में। अब बात करें ये राइजोफोरा ग्रो कहाँ करता है, तो वो स्वाम्पी एरिया में ग्रो करता है। कहाँ ग्रो कर सकता है, स्वाम्पी एरिया में ही ग्रो कर सकता है। क्लियर है यहाँ पर। रूट तो हमने पढ़ लिया। रूट के बाद हम बात करते हैं स्टेम की। अब स्टेम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है ना। देखो ये है स्टीम। अब हम अगर बोलें कि स्टीम अराइज कहाँ से होता है, तो आप बोलोगे सर स्टीम तो सीड से अराइज होता है ना। पर सीड में भी कहाँ, तो सीड में भी कहाँ बोलने से आएगा कि इट इज अराइज फ्रॉम प्लूमिल ऑफ इम्ब्रियो। ये हम सबको पता है कि जो सीड होता है इसके अंदर इम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, इसी इम्ब्रियो के अंदर से ये स्टीम का ग्रो होता है, अराइज होता है, राइट। अब ये स्टीम का काम क्या है, तो वाटर का कंडक्शन करना और मिनरल्स का कंडक्शन करवाना। दूसरा मोड, अब बात करें इसके काम के अलावा भी स्टीम का कुछ रोल है, उसी को कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम। अभी मॉडिफिकेशन के अंदर तीन चीज हमें पढ़ना है। पहला है अंडरग्राउंड स्टीम, दूसरा सब एरियल मॉडिफिकेशन, और तीसरा है एरियल मॉडिफिकेशन। देखो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में क्या है ना, कि अंडरग्राउंड का मतलब क्या है, जमीन के नीचे। ऐसा स्टीम जो पूरा का पूरा जमीन के नीचे ही रहता हो और उसको अपन खाते हो। सम एरियल का कहने का मतलब है कि वैसा स्टेम जो आधा जमीन के नीचे हो और आधा जमीन से ऊपर हो, जिसको अपन खाते हो। तीसरा है एरियल मॉडिफिकेशन, जो पूरा का पूरा स्टेम किधर हो, ऊपर की तरफ ही हो, राइट। अब बात करते हैं अंडरग्राउंड की। सबसे पहले तो अंडरग्राउंड में क्या क्या है, सबसे पहले आता है ट्यूबर पोटैटो। कौन सा पोटैटो, ट्यूबर पोटैटो, है ना। फिर है कॉर्न, जमीन कंड, है ना, जिंगर, टर्मरिक, राइजोम, ऑनियन, गार्लिक। ये सारे के सारे में कैसा मॉडिफिकेशन होता है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होता है। मतलब इस सब के स्टीम कहाँ होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। और अंडरग्राउंड का स्टीम हम इसको हम क्या करते हैं, खाते भी हैं। अब बोलोगे सर इसका कोई ट्रिक नहीं है, तो ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखो यहाँ टी पोट है, पहला ट्रिक है क्या, टी पोट। अब टी पोट से याद आना चाहिए आपको कि टी से ट्यूबर, पी से पॉट से पोटैटो, है ना। टी पोट से याद आएगा, टी से ट्यूबर, पॉट से पोटैटो। फिर आना कॉइन ऑन जमीन, मतलब आपके पास कॉइन है, वो कहाँ गिर गया है, जमीन में गिर गया है। तो कॉइन से याद आएगा कॉर्न, और जमीन से याद आना चाहिए जमीकंड, राइट। अब जिंगर टर्मरिक राइजोम। जिंगर टर्मरिक राइजोम का कोई ट्रिक नहीं है, इसका शॉर्ट में याद रख लो GTR, है ना। क्या रख लो, GTR। जी से जिंगर, टी से टर्मरिक, आर से राइजोम। और यहाँ में याद रखना है कि ओनियन और गार्लिक भी है, तो ओनियन और गार्लिक का ट्रिक है बल्ब, है ना। बल्ब, ये दोनों में क्या प्रेजेंट होता है, बल्ब प्रेजेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर जो है पहला मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो गया। दूसरा है सब एरियल मॉडिफिकेशन, मतलब वैसे स्टीम जो आधा जमीन के नीचे और आधा जमीन के ऊपर होंगे। उसके अंदर चार चीज आते हैं। अब कौन कौन सा है, पहला है रनर। रनर के अंदर आते हैं ग्रास और स्ट्रॉबेरी। ग्रास और स्ट्रॉबेरी। रनर का मतलब क्या है, दौड़ना। आप कहाँ दौड़ते हो, जमीन में दौड़ते हो। जमीन में क्या होता है, घास होता है, तो घास और स्ट्रॉबेरी, है ना, ये याद रख लेना। दूसरा स्टोलन। स्टोलन के अंदर क्या आता है, मिंट और जास्मिन। क्या आते हैं, मिंट आते हैं और जास्मिन आता है ना। इसको शॉर्ट में बोलोगे तो MJ, राइट, MJ। अब बात करते हैं शक्कर। दूसरा है शक्कर। शक्कर कहाँ प्रेजेंट होता है, शक्कर प्रेजेंट होता है बनाना में,
पाइनएप्पल में एंड क्रिसेंथम में। शक्कर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? बनाना, पाइनएप्पल और क्रिसेंथम में। लास्ट है ऑफसेट। ऑफसेट प्रेजेंट होता है पिस्ता में और आइकोर्निया में। ऑफसेट किस में प्रेजेंट होता है? पिस्ता बादाम बोलते हैं ना, पिस्ता है ना, पिस्ता में प्रेजेंट होता है और आइकोर्निया में प्रेजेंट होता है ऑफसेट। तो रनर का तो मैंने बता दिया था कि रनर कहाँ दौड़ते हो, नीचे जमीन में दौड़ते हैं। जमीन में क्या होता है? घास होता है। स्टोलिन का एमजे मैंने बोल दिया है, बाकी दोनों आपको याद कर लेना पड़ेगा, है ना। अगर इसमें कभी याद चाहिए तो शक्कर से समझना कि जो है ना, शक्कर का मतलब क्या होता है? शक करना, है ना, शक करना। इसमें होता है शक कर रहा है कि मेरा बीपी बढ़ गया है, तुम शक कर रहा है मेरा बीपी बढ़ गया है। बीपी क्या? बी से याद आ जाएगा बनाना और पी से याद आ जाएगा पाइनएप्पल, राइट। लास्ट आपको याद करना ही पड़ेगा। थर्ड है एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन का मतलब हमने क्या बोला था कि वैसे स्टीम जो पूरे के पूरे ऊपर ही ग्रो करेंगे। पहला है टेंड्रिल्स। क्या है? टेंड्रिल्स। अब टेंड्रिल्स किसमें प्रेजेंट होता है? कुकुम्बर में, खीरा में, पंपकिंस में, वाटरमेलन में और ग्रेपेवियंस में। ये सब में क्या प्रेजेंट होता है? ये सब में क्या प्रेजेंट होता है? टेंड्रिल्स प्रेजेंट होता है। टेंड्रिल्स का मतलब होता है लर, राइट। क्या बोलता है? लर होते हैं ना, एकदम घुमा, राउंडेड 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 प्रेजेंट होता है। तो किसमें होता है? कुकुम्बर में होता है, सभी ने देखा होगा। पंपकिन ने भी देखा होगा, वाटरमेलन कभी ने खाया तो देखा ही होगा, है ना। ग्रेपेवियंस में होते ही होते हैं। दूसरा है थॉर्न्स। थॉर्न्स का मतलब होता है कांटा। वैसे कौन सा स्टीम है जिसमें कांटा प्रेजेंट होता है? जैसे सिट्रस मतलब कि नींबू, दूसरा है बोगेनविला। ये दोनों में क्या प्रेजेंट होता है? कांटा प्रेजेंट होता है, तो थॉर्न्स प्रेजेंट होता है। लास्ट है फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड की बात करो, फाइलोक्लेड में क्या क्या आएंगे? ऑफुंसिया आएगा और यूफोरबिया आएगा। कौन आएगा? ऑफुंसिया आएगा और यूफोरबिया आएगा। जो ऑफुंसिया होता है वो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो यूफोरबिया होता है वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं लीफ की। हमने सबसे पहले पढ़ा रूट, उसके बाद क्या पढ़ा? स्टीम। अब स्टीम के क्या अराइज होते हैं? लीफ अराइज होते हैं। तब आते हैं लीफ में। ये है लीफ का स्ट्रक्चर, राइट। ये है लीफ का स्ट्रक्चर। ये देखो, ये रहा हमारा स्टीम। ये क्या है? अपना स्टीम। स्टीम में यहाँ बर्ड्स होंगे, बर्ड्स से ही क्या निकलेगा? क्या निकलेंगे? लीफ निकलेंगे। लीफ अराइज होता है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया लीफ का। लीफ के आउटर मोस्ट पार्ट, ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है इसको अपन लीफ बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ बेस कहते हैं, राइट। लीफ बेस कहते हैं। अब इस, है ना। और ये जो स्टिक है जिससे लीफ अटैच है, ये जो स्टिक समझो तो, जिससे ये लीफ स्टीम से अटैच होता है, इसी को कहते हैं पैटियोल। क्या कहते हैं? पैटियोल, राइट। दूसरी बात, इसके ये जो आउटर, ये जो है ना, ये जो सरफेस होता है, ये जो सरफेस है इसको अपन लीफ ब्लेड भी कहते हैं या तो लैमेना भी कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं? या तो लीफ ब्लेड बोलो या तो लैमिना बोलो, बात एक है। और इसी लैमिना के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वेन्स प्रेजेंट होते हैं और वैनलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये है वैन और ये होते हैं वैनलेट्स, है ना। ये जो दिख रहा है ना, ये है वैनलेट्स और ये बीच वाला है वैन, राइट। और ये सेंटर पे है ये टिप। तो आपको बस याद क्या रखना है? आप स्टार्टिंग से जाओ। सबसे ऊपर क्या है? लीफ बेस है। लीफ बेस के बाद वो अटैच किससे है? पैटियोल से। फिर उसके बाहर आउटर स्ट्रक्चर लीफ लीफ क्या कह दिया हमने? लैमिना कह दिया या तो लीफ ब्लेड कह लो। इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है? वैन है जो बीच में है और उसके वैन से क्या अराइज होते हैं? वैनलेट्स अराइज होते हैं, ऐसा ऐसा, राइट। यहाँ तक बात करते हैं। जो लीफ बेस होता है ना, ये मोनोकोट में क्या होता है? एक्सपेंड करता है। देखो, ये जो लीफ बेस हमने देखा, ये जो लीफ बेस, ये है लीफ बेस। ये जो लीफ बेस होता है ना, ये मोनोकोट में क्या होता है? एक्सपेंड करने लगता है। अब जब लीफ बेस एक्सपेंड करेगा, लीफ बेस जब एक्सपेंड करने लगता है तो वो क्या करेगा? स्टीम को कवर कर देगा। स्टीम को कवर कर सकता है, ये तो पार्शियली या तो थोड़ा सा या तो पूरा का पूरा भी कवर कर सकता है। अब बोलोगे सर ऐसा कहाँ पर हमने देखा है? तो आपने कतारी देखा है सर, है ना। ये रहा शुगर केन। शुगर केन तो आपने देखा ही होगा,
नहीं देखा तो मेज तो खाया ही होगा, तो उसको भी देखा होगा। मेज का देखना, वो जो ये जो रूट है, स्प्लिट रूट, ये जो है पूरा का पूरा कवर होता है, राइट। ये पूरा पूरा किससे कवर हो जाता है? लीफ से ही कवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो लीफ बेस होता है ना, वो एक्सपेंड कर जाता है, राइट। अब अगर नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो या इमेज के थ्रू भी, और अगर आपके आसपास कहीं ग्रो कर रहा है तो आप वहां भी जाकर प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, है कि नहीं। अब ये जो सिंपल सी बात है, अगर ये ग्रो करा तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि ये सीड कैसा होगा, मोनोकोट होगा, है कि नहीं, क्योंकि मोनोकोट में ही लीफ बेस जो होता है वो एक्सपेंड करता है। क्लियर है? अब आते हैं खैर पल्विनस। पल्विनस जो है ये क्या होता है? सोलन लीफ बेस, है ना। ये पल्विनस किसको कब बोलेंगे? जब ये अबे पल्विनस, पल्विनस कब बोलेंगे? जब लीफ बेस में स्वेलन हो जाए। लीफ बेस में मान लो एक्सपेंड नहीं हो रहा है, वो स्वेलन हो रहा है, बस फूल जाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं पल्विनस। और ये पल्विनस देखने को कहाँ मिलेगा? तो लेग्यूमिनस प्लांट में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? लेग्यूमिनस प्लांट में हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? फिर है वेनेशन। क्या है? वेनेशन। अब वेनेशन का मतलब ही देखो, इसी के अंदर छुपा हुआ है। पहला VEN क्या बन गया? वैन। ठीक है, तो मतलब क्या? अरेंजमेंट ऑफ वैन एंड वैनलेट्स इन लैमिना। अरेंजमेंट ऑफ वैन एंड वैन्स वैनलेट्स इन लैमिना ऑफ अ लीफ इज नोन एज वेनेशन। वेनेशन का मतलब ही है कि जो देखो, जो वैन है, जो वैनलेट्स होते हैं, उसका अरेंजमेंट, ये जो वैन है, ये सिंपल बात, ये क्या है? ये वैन है, और ये साइड साइड में क्या है प्रेजेंट है? वैनलेट्स प्रेजेंट है। तो वैन और वैनलेट्स का अरेंजमेंट इस लैमिना के अंदर, इसे हमने क्या कहा था? लैमिना को आउटर स्ट्रक्चर। तो इस आउट है ना, ये रहा आउटर स्ट्रक्चर। तो इस लैमिना के अंदर ये जो वैन है, ये जो वैनलेट्स हैं, उसके ही अरेंजमेंट को अपन क्या कहेंगे? वेनेशन कहेंगे। तो लीफ वेनेशन जो होता है दो तरह का होता है, एक है पैरेलल वेनेशन, दूसरा है नीटेड वेनेशन। एक है पैरेलल वेनेशन, दूसरा है नीटेड वेनेशन, देख सकते हो, है ना। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर हम बात करें लीफ की, तो लीफ जो होता है ये दो तरह का होता है। पहला है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड। पहला है सिंपल, दूसरा कंपाउंड। सिंपल लीफ में कोई टाइप नहीं होता। सिंपल लीफ सिंपल ऐसी तरह का होंगे, देख सकते हो, ये रहा सिंपल लीफ, जिसका किसका एग्जांपल लिया गया है? कॉटन वुड का लिया गया है। ये सिंपल लीफ है, जैसा अपन ड्रॉ करते हैं। कंपाउंड लीफ की बात करो तो कंपाउंड लीफ के अंदर दो तरह के लीफ होते हैं। क्या होता है? पिन्नेट, दूसरा पाल्मेट। पिन्नेट लीफ जो होता है नीम में प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, पिन्नेट देख सकता, एक यहाँ पर लीफ, फिर इधर 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 दोनों तरफ, है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पिन्नेट। दूसरा है पाल्मेट लीफ। पाल्मेट लीफ जो होता है कुछ इस तरह का लीफ होता है, एक इस जगह प्रेजेंट है तो दूसरा इस जगह पे, एक यहाँ तो दूसरा यहाँ, एक यहाँ तो दूसरा यहाँ, मतलब थोड़ा सा दूर दूर प्रेजेंट होगा, उस लीफ को कहेंगे पाल्मेट लीफ। और पाल्मेट लीफ किस में होता है? तो सिल्क में और कॉटन में, और ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। अब देखो, तो ये आपको हर जगह आपको याद रखते चलना है ना, कहीं भी मिस मत करना। अब है दूसरा फाइलोटॉक्सी। फाइलोटॉक्सी क्या कहता है? फाइलोटॉक्सी कहता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज नोन एज फाइलोटॉक्सी। लीफ का अरेंजमेंट को ही हम कहते हैं फाइलोटॉक्सी। लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है उसी को कहते हैं फाइलोटॉक्सी। अब देखो, अब लीफ का जो अरेंजमेंट होता है ना, वो तीन तरह का हो सकता है। पहला अपोजिट मैनर में, दूसरा अल्टरनेट मैनर में, तीसरा वोल्ट्स में। अपोजिट मैनर उसको कहेंगे जिसका, जैसे कि यहाँ पर लीफ है तो जस्ट उसके अपोजिट में अगर लीफ प्रेजेंट है, हम उस तरह के टॉक्सी को हम कहेंगे, उस तरह के फाइलोटॉक्सी को कहेंगे अपोजिट फाइलोटॉक्सी, राइट। अल्टरनेट का मतलब क्या है कि एक लीफ अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो दूसरा लीफ हल्का सा दूर में प्रेजेंट होना चाहिए और अपोजिट तरफ होना चाहिए, उस तरह के फाइलोटॉक्सी को हम कहेंगे अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी। क्लियर है? और वोल्स क्या कहेगा? वोल्स कहता है कि वैसा अरेंजमेंट ऑफ लीफ जो क्रॉस बनाता हो,
देख सकते हो, एक लीफ इधर तो दूसरा इधर, एक लीफ इधर तो दूसरा इधर, क्रॉस एक तरह का बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। तो उस तरह के फाइलोटॉक्सी को अपन कहेंगे वॉल्स फाइलोटॉक्सी। मतलब फाइलोटॉक्सी का मतलब क्या बताया, अरेंजमेंट ऑफ लीफ। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था ये सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, और कंपाउंड में भी पिन्नेट और पाल्मेट, और पिन्नेट में भी हमने कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर देखा था जो कि नीम में था, एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, राइट। तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि हाँ ये जस्ट लाइक अ पिन्नेट लीफ होता है। और अल्टरनेट की बात करो तो अल्टरनेट हमने कहाँ देखा था, इस पाल्मेट वाले लीफ में देखा था। देख सकते हो, एक लीफ इधर तो एक लीफ इधर, एक लीफ इधर था तो एक लीफ इधर था, थोड़ा सा गैप गैप है। तो आप बोल सकते हो कि जो अल्टरनेट लीफ है ना, वो कहीं ना कहीं इस पाल्मेट लीफ से कनेक्शन रखता है, एकदम सिमिलर होता है। क्लियर है? तो कंफ्यूज अब आप मत होना। अगर हम बात करें फाइलोटॉक्सिक तीन टाइप का होता है, हमने कह दिया था। अल्टरनेट की बात करो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिंगल लीफ एट अ नोड, सिंगल एक नोड पे एक लीफ होना चाहिए। अपोजिट क्या कहता है कि टू लीफ एट नोड, एक ही नोड पे दो लीफ अराइज होने चाहिए। नोड का मतलब आपको पता है, नोड का मतलब है ये वाला पार्ट रहा नोड। यहाँ पर एक नोड प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक नोड से देख सकते हैं यहाँ एक ही लीव अराइज हुआ है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नोड है, यहाँ पर एक नोड था, यहाँ पर ये भी लीफ अराइज हुआ, ये भी लीफ अराइज हुआ। तो ये कहता है अल्टरनेट कि अगर एक लीफ से एक नोड से एक लीफ अराइज हुआ तो हो गया अल्टरनेट। दो, और बात करें एक नोड से दो लीफ अराइज हुए तो अपोजिट, और बात करें मोर देन टू लीफ इन अ वॉल्स ऑन एट अ नोड, एक नोड से अगर मोर देन टू लीफ अराइज होते हैं तो हम उसको कहेंगे वॉल्स। अब तुमको जैसे अच्छा लगे वैसा डेफिनेशन आप चूज कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है ना, गलत कुछ भी नहीं है। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। सबसे पहला है अपोजिट फाइलोटॉक्सी। अपोजिट फाइलोटॉक्सी का मतलब हमने बता दिया ना कि इसका मतलब क्या, एक नोड है, इसमें दो लीफ अराइज होते हैं, और ऐसा किसमें देखने को मिलता है, तो गुआवा में और कैलोट्रॉफिज में। इसका ट्रिक, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने मेरा जेनेटिक्स का लेक्चर देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो भी कोई बात नहीं। अगर आपको इतना तो पता होगा कि जी के लिए एंटी कोडन अपन यूज करते हैं सी, तो हम लिख सकते हैं जी इक्वल्स टू सी। तो यहाँ आपको याद रखना है कि अपोजिट में क्या होता है, जी का मतलब है गुआवा और सी का मतलब है कैलोट्रॉपिस, जो कि इसमें अपोजिट फाइलोटॉक्सी होती है। दूसरा है अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी। अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी किसमें किसमें होता है, चाइना रोज में होता है, मस्टर्ड में होता है और सनफ्लावर में होता है। वोल्स किसमें होता है, तो एल्स्टोनियम होता है। वोल्स का मतलब हमने बता दिया है कि एक ही नोड रहे, उस पे मोर देन टू लीफ अराइज हो तो उसको कहते हैं वोल्स। क्लियर है? अब है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस में ही वर्ड छुपा हुआ है, एक फ्लावर है ना, फ्लोवर है ना, इसका मतलब समझो फ्लावर क्या है, फ्लावर। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन अ फ्लोरल एक्सिस है ना, फ्लोरल एक्सिस पे जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उसी को कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। और इनफ्लोरेसेंस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेसिमोज, एक होता है साइमोज। अब रेसिमोज क्या कहता है और साइमोज क्या कहता है वो देखो। रेसिमोज का फिगर ये है, देख सकते हो, ये फिगर में ये बता रहा है कि देखो ये जो यंग फ्लावर ऊपर की तरफ जो होते हैं ना, ऊपर की तरफ जो है यंग फ्लावर होंगे, और नीचे की तरफ जो होगा ओल्ड फ्लावर होगा, मतलब कि बाद वाला। मतलब कि इसमें नए न्यू फ्लावर कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ। रेसिमोज में न्यू फ्लावर कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। और साइमोज में न्यू फ्लावर जो है वो नीचे की तरफ ग्रो करेगा, जस्ट उसका अपोजिट है ना। आपकी एक याद रख लो कि रेसिमोस जो होता है उसमें यंग फ्लावर ऊपर की तरफ आते हैं और ओल्ड फ्लावर नीचे की तरफ आते हैं। तो जो साइमोज है वो ऑलरेडी याद हो जाएगा कि साइमोज में क्या होता है, जो ओल्ड फ्लावर होते हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं, और जो यंग फ्लावर होगा वो नीचे की तरफ होता है। पहले नीचे वाला फ्लावर ग्रो करेगा, फिर ऊपर वाला फ्लावर ग्रो करेगा। और इसमें क्या है, पहले ऊपर वाला फ्लावर ग्रो करेगा, तब नीचे वाला फ्लावर ग्रो करेगा, राइट। अब बात करते हैं फ्लावर की, है ना। अब क्या बात कर रहे हैं, फ्लावर की। अब फ्लावर में हमें पता है कि इसके अंदर चार वॉल्स होते हैं। फ्लावर के अंदर कितने वॉल्स होते हैं, फोर वॉल्स होते हैं, जिस दो एसेसरी वॉल्स होते हैं और दो रिप्रोडक्टिव वॉल्स होते हैं। एसेसरी में दो आते हैं, पहला है कैलेक्स, दूसरा कोरोला। नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, फिर से सुन लो। एक्चुअली आपने ये नाम सुना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, है ना। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर अपना वही रहेगा। तो यहाँ ध्यान से समझते जाना, है ना। यहाँ एसेसरी वॉल्स में क्या आते हैं, कैलेक्स और कोरोला। जिस और कैलेक्स जो है वो किससे मिलकर के बना होता है, बहुत सारे सेपल से मिलकर के बना होता है।
और कोरोला किससे मिलकर के बना होता है? बहुत सारे पेटल से मिलकर के बना होता है। क्या रिप्रोडक्टिव वॉल्स की बात करो तो रिप्रोडक्टिव वॉल्स में आते हैं एंड्रोशियम और गैनोशियम। एंड्रोशियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है और गैनोशियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये सबको पता है, क्लियर है। अब एंड्रोशियम जो होता है वो बनता है बहुत सारे स्टामन से मिलकर के और गायनोशियम मिलती है कार्पल से मिलकर के, क्लियर है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आगे आते हैं, अगर हम बात करें फ्लावर में भी हम स्टडी किसकी करेंगे, तो पहले एक सेक्स की बेसिस पे स्टडी करेंगे, दूसरा सिमेट्री की बेसिस पे स्टडी करेंगे, तीसरा फ्लोरल अपेंडेजेस पे, फिर ब्रैक्ट पे, देन ओवेरी पोजीशन पे। तो अगर हम बात करें कि फ्लावर जो होता है वो यूनिसेक्सुअल भी होता है और बाइसेक्सुअल भी होता है, लेकिन हमारे चैप्टर में सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में ही पढ़ना लिखा है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है अपना, क्लियर है। अब बात करें सिमेट्री की, तो सिमेट्री में हमें पता है तीन तरह का सिमेट्री होता है, पहला है एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा जाइगोटिनोमॉर्फिक, तीसरा एसिमेट्रिकल। एक तरह से समझो तो सिमेट्री दो तरह का होता है, एक है सिमेट्रिकल, दूसरा एसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में हमारा आ जाता है ये एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोटिनोमॉर्फिक, और बाकी जो हो गए वो एसिमेट्रिकल। अब हम पढ़ेंगे फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लोरल अपेंडेजेस कहता है ये ट्राइमेरस भी हो सकता है, ये टेट्रामेरस भी हो सकता है और ये पेंटामेरस भी हो सकता है। इसका ट्रिक याद रखो, 3 4 5। 3 का मतलब ट्राई, 4 का मतलब टेट्रा, 5 का मतलब पेंटा, क्लियर है। अब बात करें इसके पास ब्रैक्ट हो भी सकता है और ये ब्रैक्ट नहीं भी हो सकता। अगर ब्रैक्ट होगा तो कहेंगे ब्रैक्टेड, ब्रैक्ट नहीं होगा तो बोलेंगे ई ब्रैक्टेड। फिर बात करेंगे ओबेरी की पोजीशन की। ओबेरी का पोजीशन तीन तरह का होता है, जैसे कि एक होता है हाइपोगैमस, पेरीगैमस और एपीगैमस। कब हम उसको हाइपो कहेंगे, कब पेरी कहेंगे, कब ईपी कहेंगे, वो हम अभी नेक्स्ट में, कब हम उसको हाइपो कहेंगे, कब हम उसको पेरी कहेंगे, कब ईपी वर्ड यूज करेंगे, तो हम उसको आगे देखेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं, तो हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोले थे। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या, देखो स्टार्टिंग से लेके आए हैं ना, सेक्स पे आए हैं सबसे पहले। अब हमने बोल दिया हमारे चैप्टर में सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में ही दिया हुआ है। तो बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि उसके अंदर एंड्रोशियम भी प्रेजेंट होगा और गायनोशियम भी प्रेजेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और नीट में भी, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है कि उसमें क्या होगा, एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा या तो सिर्फ गायनोशियम प्रेजेंट होगा, मतलब या तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसमें अंदर या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, राइट। अब बात करते हैं अब हम सेक्सुअल सेक्स तो पढ़ लिया, अब क्या है सिमेट्री। सिमेट्री में सबसे पहले हमने पढ़ा था एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन किसमें होता है? एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन होता है मस्टर्ड, धतूरा, चिली में। किसमें होता है? मस्टर्ड, धतूरा, चिली में, है ना। जाइगोटिनोमॉर्फिक की बात करो, जाइगोटिनोमॉर्फिक कंडीशन किसमें होता है? पी में, बीन में, गुलमोहर में और कैजिया में, है ना। अब बात करते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल कंडीशन किसमें होता है? कन्ना में होता है, मतलब गन्ना में, है ना। अब हम बात करें कि इसके ट्रिक, देखो ट्रिक अगर हम बात करें इसका, तो इसका ट्रिक देखो, एक्टिनोमॉर्फिक जो है ना, वो मस्टर्ड में जाके क्या देखता है? मस्टर्ड में जाकर के सीडी देखता है। क्या देखता है? मस्टर्ड के बाजार में जाके सीडी देख रहा है। सीडी मस्टर्ड से याद रहेगा, सिंपल सी बात है, मस्टर्ड, और सीडी से ची से चिल्ली और डी से धतूरा। अब बात करो जाइगोटिनोमॉर्फिक का। जाइगोटिनोमॉर्फिक का इसका अगर ट्रिक बोलो तो क्या बनेगा, इस ये एक लड़का है जो पीसी मिलते ही बिजी हो गया। क्या पीसी मिलते ही क्या हो गया? बिजी। पीसी का मतलब क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर मिलते ही ये क्या हो गया? बिजी हो गया। पीसी बिजी हो गया, है ना। पीसी मिला नहीं कि ये बिजी हो गया। तो पीसी, पी से याद आएगा पी, है ना। सी से कैसिया और बीजी से बी से बीन और जी से गुलमोहर, है ना, क्लियर है। और ये तो एसिमेट्रिकल में करना, आपको डायरेक्ट याद कर सकते हो। अब है फ्लोरल अपेंडेजेस। हमने ये पहले बोल दिया है, ट्राइमेरस होता है, टेट्रामेरस भी हो सकता है और पेंटामेरस भी हो सकता है। अब हम बोले थे कि ब्रैक्टेट और ई ब्रैक्टेट, हमने बोल दिया था नहीं, फ्लावर में अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो कहेंगे ब्रैक्टेट और अगर नहीं प्रेजेंट है तो कहेंगे ई ब्रैक्टेट, क्लियर है। ब्रैक्टेड फ्लावर आर दोज
that have a reduced leaf at the base of the pedicle। देखो अगर हम पहचाने कैसे कि वो ब्रैक्टेट है या ई ब्रैक्टेट है, तो ब्रैक्टेट को पहचानने का तरीका है कि ब्रैक्टेट फ्लावर में क्या होगा, वो अपना लीफ को कहाँ से रिड्यूस करेगा, लीफ को रिड्यूस करेगा बेस ऑफ द पेडिकल, पेडिकल के बेस से वो लीफ को एराइज करेगा। जैसे कि देखो ये रहा इसका पेडिकल, है ना, और ये पेडिकल से देखो है ना लीफ यहाँ से अराइज हो रहा है, राइट। तो ये कंडीशन किसके आ रहा है, ब्रैक्टेट का आ रहा है, मतलब हम बोलेंगे कि फ्लावर कैसा फ्लावर है, ब्रैक्टेट फ्लावर है। क्लियर है। अब बात करते हैं ओवेरी के पोजीशन की। हमने बोला था ना तीन तरह के होते हैं, हाइपोगैमस, पेरीगैमस और इपीगैमस। अब कब हाइपो यूज करेंगे, कब पेरी यूज करेंगे, कब इपी। अब देखो हाइपो का मतलब होता है ऊपर यानी कि सुपीरियर रीजन, पेरी का मतलब होता है हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर, मतलब ये बीचों बीच वाला कंडीशन है। और इपीगैमस का मतलब है यहाँ पर इंफीरियर मतलब अंदर, हाइपो मतलब ऊपर, पेरी मतलब बीच में, इपी मतलब कि नीचे। अब देखो हाइपोगैमस कंडीशन किस में होता है, मतलब सुपीरियर कंडीशन कहाँ पर होता है, सुपीरियर है ना, हाइपोगैमस। ओवेरी अगर ऊपर की तरफ है तो हम क्या कहेंगे उसको, सुपीरियर। अब ऊपर की तरफ किस में होता है, सुपीरियर रीजन में किसका किसका आता है, तो आता है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। क्या होता है, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। इसका ट्रिक है मस्ती रोज बुक, है ना, क्या इसका ट्रिक है, मस्ती रोज बुक। हाँ हाइपोगैमस जो है जो सुपीरियर रीजन पे है, उसका ट्रिक क्या है, मस्ती रोज बुक। मस्ती से आ जाएगा मस्टर्ड, रोज से चाइना रोज और बुक से ब्रिंजल। अब है पेरीगैमस। पेरीगैमस जो यहाँ पर है बीच में है, हाफ इंफीरियर तो हाफ सुपीरियर। इसमें इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो आता है पाल्म पिच रोज। इसका ट्रिक है PPR, है ना, पाल्म पिच रोज, है ना, PPR। अब है इपीगैमस। इपीगैमस की बात करें तो कहाँ पर रीजन, ये कौन से रीजन पे प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ, इंफीरियर रीजन में। अब इसका एग्जांपल कौन कौन से हैं, सनफ्लावर है, ग्वाबा है, कुकुम्बर है। क्या है, सनफ्लावर है, ग्वाबा है और कुकुम्बर है। इसका ट्रिक है स्टूडेंट गेम चेंजर। ये क्या है, स्टूडेंट गेम चेंजर। स्टूडेंट से आना चाहिए सनफ्लावर, गेम से ग्वाबा और चेंजर से कुकुम्बर। क्लियर है। अब देखो इतना सारा ट्रिक है ना तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं तो बोलूंगा अगर आप याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, पर ट्रिक वहीं पर काम आएगी जब आप याद करते चलो, है ना। फिर है कैलेक्स। हमने पहले ही बोल दिया है कैलेक्स के बारे में। कैलेक्स क्या होता है, बहुत सारे सेपल से मिलकर के बना होता है। इसका ये जो है आउटर मोस्ट वॉल्स होता है। ये कैसा कलर का होता है, तो ग्रीन कलर का होता है और इसके अंदर लीफ लाइक प्रोटेक्शन प्रेजेंट होती है। और ये तो सेपल्स हैं, ये जो सेपल्स हमने देखा ना, ये सेपल्स जो है आगे जाके यूनाइटेड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। आगे जाके ये यूनाइटेड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। अगर ये यूनाइटेड हो गया, है ना, अगर वो सेपल्स जो था वो अगर ये सेपल जो है अगर यूनाइटेड हो गया तो हम कहेंगे उसको गैमोसेपलस। क्या कहेंगे, गैमोसेपलस। और अगर वो सेपल आगे जाके फ्री है तो हम कहेंगे उसको पॉलीसेपलस। याद रखना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी नीट ने क्वेश्चन पूछा है कि कब वो पॉलीसेपलस कहलाएगा। जब सेपल जो है वो फ्री रहेगा तो हम उसको पॉलीसेपलस कहेंगे, और जब सेपल्स यूनाइटेड होगा तो कहेंगे गैमोसेपलस, है ना। क्लियर है। अब बात करते हैं कोरोला। कोरोला जो होता है ये भी हमने बात किया है, ये कोरोला किससे मिलकर के बना होता है, देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था कोरोला किससे मिलकर के बना है, पेटल से मिलकर के बना है। किस कौन सा वॉल्स है, ये एसेसरी वॉल्स है, राइट। अब ये कोरोला जो होता है ये कैसा कलर का होता है, ब्राइट कलर का होता है, राइट। अब ये बना किससे है, पेटल से मिलकर के बना है। अब ये पेटल्स जो है आगे जाके ये यूनाइटेड अगर रहेगा तो हम कहेंगे गैमोपेटलस, और अगर आगे जाके फ्री रहेगा तो हम कहेंगे उसको पॉलीपेटलस। सेम यही कंडीशन है, यूनाइटेड है तो गैमो यूज लग जाएगा, यूज हो जाएगा, और अगर फ्री है तो उसमें पॉली वर्ड यूज हो जाएगा। क्लियर क्लियर है। अब हमें पढ़ना है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का डेफिनेशन क्या कहता है कि एस्टिवेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स विथ रिस्पेक्ट टू अदर। देखो हमने क्या क्या है ना यार, देखो अगर आपको यहाँ पर अब देखो तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था,
सबसे पहले हमने फाइलोटॉक्सी पढ़ा। फाइलोटॉक्सी में क्या क्या, लीफ ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, इन्फ्लोरेसेंस में क्या क्या, फ्लावर का अरेंजमेंट। उसके बाद हमने क्या आया, हमने अब पढ़ने जाना है एस्टिवेशन। और एस्टिवेशन में हम क्या कर रहे हैं, सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट देख रहे हैं। अगर देखो तो सब जगह हम अरेंजमेंट ही चेक कर रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। एक जगह पे फ्लावर का अरेंजमेंट चेक किया हमने, एक जगह पे लीफ का अरेंजमेंट चेक किया, और एस्टिवेशन में आके हम सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट चेक कर रहे हैं, है ना। तो इसमें कंफ्यूज कहीं मत होना। अब ये भी 4 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। कौन कौन से, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। क्लियर है। अब वेलवेट की बात करो तो वेलवेट कुछ इस तरह का दिखता है ना। वेलवेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। देखो यहाँ पर देख सकते हो, ये इस दोनों के बीच क्या है, गैप है। यहाँ देखो, यहाँ और यहाँ गैप है, फिर यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है। इस तरह का स्ट्रक्चर को कहते हैं वेलवेट। बात करो ट्विस्टेड की, ट्विस्टेड को देखो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहता है। देखो यहाँ पर ये है, इसके ऊपर एक, फिर इसके ऊपर एक, फिर इसके ऊपर एक, एक उसके ऊपर, मतलब एक क्या है, एक के ऊपर एक समझो तो एडेड है। क्लियर है। इम्ब्रिकेटेड की बात करो तो इम्ब्रिकेटेड कुछ इस तरह का दिखता है। देखो यहाँ पर ये है, ये सेफली है, इसके ऊपर से ये आ गया, फिर इसके ऊपर ये आ गया, फिर देखो इसके ऊपर नहीं है, इसके नीचे से, मतलब ये उल्टा पल्टा स्ट्रक्चर है ना। एक कोई एक के ऊपर है तो कोई दूसरा के ऊपर है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है। वैक्सिलरी की बात करो तो वैक्सिलरी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। देखो ये है वैक्सिलरी, है ना, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, एक सीक्वेंस में बंधा हुआ, ये है वैक्सिलरी कंडीशन। तो अगर हम बात करें कि वैग, ये जो वेलवेट है, वेलवेट स्ट्रक्चर हमें किस में देखने को मिलता है, तो वेलवेट स्ट्रक्चर हमें कैलोट्रॉफीज और ब्रिंजल में देखने को मिलता है। अब इसका ट्रिक है, इसमें क्या पकड़ लो, ए एल, देखो लास्ट में दोनों का क्या आ रहा है, अल आ रहा है, क्या आ रहा है, अल आ रहा है, यहाँ मैंने ट्रिक दिया हुआ है, पहला में क्या है, अल आ रहा है। ट्विस्टेड की बात करो तो ट्विस्टेड में क्या है, आता है, ट्विस्टेड में आता है चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। ट्विस्टेड में क्या आता है, चाइना रोज आता है, लेडी फिंगर आता है और कॉटन आता है। इससे भी नीट ने क्वेश्चन पूछा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्लियर है। अब देखो ये इसका क्या ट्रिक है, इसका ट्रिक है कि जो चाइनीज भिंडी होती है ना, जो चाइना की जो भिंडी होती है, वो सॉफ्ट एंड ट्विस्टेड होती है। कैसा होता है, सॉफ्ट एंड ट्विस्टेड। तो चाइनीज से याद आना चाहिए आपको चाइना रोज, भिंडी से याद आना चाहिए लेडी फिंगर, और सॉफ्ट से कॉटन, और ट्विस्टेड से ये याद आएगा कि आप ये कौन से किस एस्टिवेशन में पढ़ रहे हो। तो ये कौन सा एस्टिवेशन है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इम्ब्रिकेट की। इम्ब्रिकेट में आता है कैसिया और गुलमोहर, एम्ब्रिकेट में क्या आता है, क्वेसिया और गुलमोहर, और वैक्सिलरी में आता है पैपिलोनी एशियस, है ना, पैपिलोनी एशियस। अब बात करें इसका ट्रिक की, देखो इस दोनों का ट्रिक मैंने मर्ज कर दिया है, एम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी का। इसका ट्रिक है, आई एम कॉलेज गाय एंड वेरी पॉपुलर, आई एम कॉलेज गाय एंड वेरी पॉपुलर। आई एम से याद आना चाहिए इम्ब्रिकेट, कॉलेज से याद आएगा आपको कैजिया, गाय से याद आएगा गुलमोहर। एंड का मतलब है कि हम दूसरे एस्टिवेशन पे आ गए हैं, एंड का मतलब कि हम दूसरे एस्टिवेशन पे आए, कौन सा एस्टिवेशन पे, वेरी, वेरी से याद आना चाहिए वैक्सिलरी एस्टिवेशन पे आए हैं। और वैक्सिलरी के बाद क्या है, उसका एग्जाम्पल है पैप्लियोनेसिस, इसका एग्जाम्पल यहाँ है पॉपुलर। क्लियर, पॉपुलर से याद आ जाएगा आपको पैपिलोनियसियस। क्लियर है। तो ट्रिक कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्लियर है। अब आते हैं एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, सबको पता है ना। एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ स्टामन, स्टामन से मिलकर के बना है। अब स्टामन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक है फिलामेंट, एक होते हैं एंथर। देखो इसके बारे में ना हम डिटेल में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है, बस इन्हें थोड़ा थोड़ा हम जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बस, है ना। स्टामेन के अंदर क्या होता है, फिलामेंट भी होता है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और एंथर जो होता है ये बाइलोब होता है, और इच लोब कंटेन डाइथिकस, और एक लोब जो होता है डाइथिकस को कंटेन करके रखता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ मिस कर दिया है, तो आप नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं, एक होता है अस्टैमिनोइड। क्या होता है, कहता है अस्टैमिनोइड। अस्टैमिनोइड का मतलब है जब स्टेमन स्टेराइल हो जाता है तब हम उसको अस्टैमिनोइड कहते हैं। मतलब जब स्टेमन स्टेराइल हो जाए, मतलब वो फंक्शन अपना सही से नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं अस्टैमिनोइड।
अब बात करते ये जो स्टामिन होता है ना, ये आगे जाके यूनाइटेड रक्त होता है पेटल्स के साथ भी और इस पेरियंथ के साथ भी। अगर यह स्टामिन आगे जाके पेटल के साथ अगर यूनाइटेड हो जाए तो हम उसको कहेंगे ईपी पेटलस। हमने कुछ भी नहीं किया, पेटल के आगे क्या लग गया है, बस ईपी वर्ड लग गया है, राइट। और ईपी पेटलस कंडीशन किस में होता है, इस ब्रिंजल में होता है। और हमने थोड़ी देर पहले ब्रिंजल का एस्टिवेशन चेक किया था, कौन सा एस्टिवेशन में आता है, तो वेलवेट एस्टिवेशन में आता है। तो ये आप कनेक्ट करते चलना है ना। दूसरा है, अगर स्टामन इस पेरियंथ के साथ अगर यूनाइटेड हो जाता है तो हम उसको कहेंगे ईपी फाइलस। और ईपी फाइलस कंडीशन किस में होता है, तो लिली में होता है। क्लियर है। और यह स्टामेन जो है और भी किसी किसी चीज के साथ यूनाइटेड रखता है, जैसे कि पहला है मोनो एडल्फस। मोनो एडल्फस कब कहेंगे, मोनो एडल्फस कहेंगे स्टामेन इन सेम डायरेक्शन। अगर स्टामेन जो है सेम डायरेक्शन के साथ अगर मूव कर रहे तो हम उस कंडीशन को कहेंगे मोनो एडल्फस, है ना, यूनि डायरेक्शन में। जैसे कि ये कैसे यहाँ पर ये मैं बना देता हूँ, ये स्टामेन है ना, जैसे कि ये इसका हाइट है, ये इसका हाइट है, ये इसका हाइट है, सेम है, देखो सेम हाइट है और सेम डायरेक्शन की ओर जा रहा है, सब तो अब ऊपर की तरफ ही ग्रो कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इस कंडीशन को ये मोनो एडल्फस है। क्लियर है। इसका एग्जांपल है चाइना रोज, इसमें जो स्टामेन होता है वो यूनि डायरेक्शन से मूव करते हैं। दूसरा है डाई एडल्फस। डाई एडल्फस का मतलब क्या है, स्टामेन इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। हो सकता है कि एक स्टामेन ऊपर की तरफ हो तो एक तरफ नीचे की तरफ हो, है ना। इस तरह का अगर स्ट्रक्चर दिख जाए तो हम उसको कहेंगे डाई एडल्फस। और डाई एडल्फस किस में होता है, तो इस पी में होता है। अब है पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस कहने का मतलब है स्टामेन इन मोर देन टू डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। हो सकता है कोई ऊपर की तरफ जा रहा होगा, हो सकता है कोई नीचे की तरफ जा रहा हो सकता है कोई इस डायरेक्शन पे जा रहा हो। तो इस तरह के हम कंडीशन को कहेंगे पॉलीएडल्फस। और इसका एग्जांपल है सिट्रस, सिट्रस प्लांट। क्लियर है। अगर हम बात करें कि स्टामेन अगर फ्री रहे, है ना, स्टामेन फ्री किस में रहता है, तो स्टामेन जो है वो फ्री कंडीशन में रहता है, किसमें किसमें, साल्विया में एंड मस्टर्ड में। साल्विया में और मस्टर्ड में हमने कुछ भी नहीं किया है, बस जिस तरह हमने सेपल्स और पेटल्स को देखा था कि एक बार यूनाइटेड कंडीशन में होता है और एक बार फ्री कंडीशन में रहता है, तो उसी तरह हमने स्टामेन को भी कंप्लीट किया यूनाइटेड के साथ और एक बार फ्री के साथ। यूनाइटेड था तो हमने देख लिया एक पेटल के साथ और पेरियंथ के साथ, दूसरा मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस। एंड अगर फ्री रहे तो हम उसको उसका किसका एग्जांपल है, सेल्विया का और मस्टर्ड का। क्लियर है। स्ट्रक्चर की बात अगर देखना है तो अगर फिगर देखना है तो फिगर देख सकते हो, ये कुछ इस तरह का होता है। ये देखो मोनोएडल्फस एक ही तरफ जा रहे हैं कि नहीं, सारे के सारे स्टेम देखो एक ही डायरेक्शन पे, एक इधर है तो इधर ही है ना, कोई अलग अलग डायरेक्शन नहीं हुआ है। डाइएडल्फस की बात करो, देखो इसका स्टामिंग का डायरेक्शन देखो, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है ना। और वो देखो अगर हम पॉलीएडल्फस की बात करें, देखो कोई स्टामिन इधर है, कोई स्टामिन इधर छुपा हुआ है, कोई इधर है कोई इधर है कि नहीं, अलग अलग डायरेक्शन पे है। क्लियर है। अब है गाइनोशियम। एंड्रोशियम हमने कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम किससे मिलकर के बना है, कार्पल से मिलकर के बना है, ये हमें पता है। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये भी चीज पता है ना। और ये कार्पेल की बात करो तो कार्पेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ये देखो ओव्यूल है, यहाँ पर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, ये है स्टाइल, ये है स्टिग्मा। क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस सब का रोल जो है ना, ये स्टिग्मा क्या है, का फंक्शन क्या है, स्टाइल का फंक्शन क्या है, ओवेरी का फंक्शन क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे कब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। अभी हमें इसके चैप्टर में इतना डिटेल में नहीं जाना है। अगर हम सब यही कंप्लीट कर लें तो फिर उस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, राइट। अगर अब ये क्या कह रहा है, ये जो कार्पेल है, कार्पेल अगर मोर देन वन होगा, है ना, अगर कार्पेल एक से ज्यादा होगा, तो कार्पेल अगर एक से ज्यादा होगा तो या तो वो फ्री हो जाएगा या तो वो फ्यूज हो सकता है। कार्पेल अगर एक से ज्यादा हो एक फ्लावर में तो या तो वो फ्री कंडीशन में होगा या तो वो फ्यूज कंडीशन में होगा। हम तभी तक पढ़ते आए थे या तो यूनाइटेड कंडीशन या तो फ्री कंडीशन, अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं फ्री कंडीशन और फ्यूज्ड कंडीशन। तो अगर कार्पेल एक से ज्यादा है तो अगर वो फ्री कंडीशन में रहेगा तो हम उसको कहेंगे एपोकार्पस। क्या कहेंगे, एपोकार्पस। क्या कहेंगे उसको, कार्पस। कार्पस से याद आना चाहिए कार्पेल, कार्पल से क्या आना चाहिए, कार्पेल। और एपो का मतलब है यहाँ फ्री।
तो मतलब अगर कार्पस फ्री हो तो हम कह दिए उसको एपोकार्पस। और एपोकार्पस में आते हैं लोटस और रोज, लोटस एंड रोज। क्लियर है? अब अगर कार्पेल अगर फ्यूज्ड होता है तो हम उसको कहते हैं सिन कार्पस। कार्पस से कार्पेल, सिन का मतलब होता है फ्यूज, सिन का मतलब क्या होता है फ्यूज्ड। तो यहां से याद हो जाएगा ये कार्पल कैसा है, फ्यूज्ड हुआ कार्पल है। और फ्यूज्ड कार्पल किस में होता है, तो मस्टर्ड में होता है और टोमेटो में होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम प्लाजेंटेशन की। प्लाजेंटेशन का डेफिनेशन क्या कहता है कि अरेंजमेंट ऑफ अ स्टार्मेल एंड कार्पल इज इन प्लाजेंटल रीजन इज नॉन एज प्लाजेंटेशन। अब प्लाजेंटेशन में अपन क्या देख रहे हैं, अरेंजमेंट ही चेक कर रहे हैं, किसका किसका, स्टामेन और कार्पल्स का, जो कि 5 टाइप के होते हैं। पहला है मार्जिनल, फिर है एक्सियल, फिर है पैराइटल, है ना, फिर फ्री सेंट्रल एंड बेसल प्लाजेंटेशन। इस तरह ये 5 हमारे प्लाजेंटेशन है। सबसे पहले बात करो इस मार्जिनल प्रेजेंटेशन की। ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन कुछ देखा देखा लग रहा होगा स्ट्रक्चर, आपने किस में देखा है, याद करो, मटर में देखा है, मतलब कि पी में देखा है आपने, है ना। पी को ही क्या कहते हैं अपन, मटर कहते हैं। तो इसका याद रखना ट्रिक की एम से मटर और एम से मार्जिनल। अब देखो एक्सियल प्रेजेंटेशन, एक्सियल प्रेजेंटेशन को भी गौर से देखो। तो ये स्ट्रक्चर भी आपने देखा ही होगा, कहाँ देखा है जरा गौर करो। अगर आपने नींबू देखा है ना, तो ये स्ट्रक्चर तो याद होगा ही अपना। अगर आपने नींबू को कभी कट किया हो तो अंदर में कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। तो एक्सियल प्रेजेंटेशन किस में होता है, नींबू में होता है, सिट्रस में होता है। फिर है पैराइटल प्रेजेंटेशन। पैराइटल प्रेजेंटेशन की बात करो, ये किस में होता है, आर्जिमोन में और मस्टर्ड में। किस में होता है, आर्जिमोनी में और मस्टर्ड में। इसका अगर ट्रिक जानना है तो ट्रिक बताते हैं कि अगर आपको याद हो कि अर्जुन कपूर और प्रीति एक है ना, अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा, है ना, अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा ने साथ में एक मूवी किया था। उस मूवी का नाम था मस्ती जादे। क्या नाम था उस मूवी का नाम, मस्ती जादे। तो याद रहेगा इसमें ट्रिक क्या है कि पी से परिणीति से याद आना चाहिए पैराइटल, अर्जुन कपूर से आर्जिमोनी, और उस मूवी का नाम क्या था, मस्ती जादे, और मस्ती जादे से याद आएगा आपको मस्टर्ड। देखो ट्रिक थोड़ा पेचीदा है पर याद कर लेना, है ना, फनी फनी में याद हो जाएगा आपको। फिर है फ्री सेंट्रल। अब देखो फ्री सेंट्रल की बात करें तो फ्री सेंट्रल कुछ इस तरह का दिखता है। देखो फ्री सेंट्रल, देखो स्ट्रक्चर देखो, बीच में कुछ इस तरह का है और साइड साइड में कुछ भी नहीं है ना, पूरा प्लेन है। इस कंडीशन को कहते हैं फ्री सेंट्रल। और फ्री सेंट्रल होता है किसमें, डायंथस और प्राइमोज में। किसमें होता है, डायंथस एंड प्राइमोज में। एक तरह से बोलो तो फ्री सेंट्रल किसमें होता है, डीपी में। हम डीपी लगाते हैं ना, व्हाट्सएप डीपी यार, है ना, वो कैसा है, फ्री है ना। तुम्हारा मर्जी यार, हम मेरा मर्जी चलता है ना कि हम जो लगाएं जिस डीपी में चेंज करें। तो एक तरह से वो क्या है, फ्री है। तो फ्री सेंट्रल से याद आ जाएगा डीपी, डीपी से याद आना चाहिए, डी से आएगा आपका डाइएंथस और पी से प्राइमोस। अब हम बात करें बेशल पार्ट। तो बेशल प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर देख लो पहले। बेशल प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का दिखता है कि बोतल के शेप के जैसा, है ना, कि बोतल के शेप के जैसा दिखता है। अब बोतल है तो नीचे क्या होगा, बेस होगा, सिंपल सी बात है। और बेशल प्रेजेंटेशन आता है किसमें, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में। किसमें आता है, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में, है ना। क्लियर है? अब है एक्सियल। एक्सियल तो हमने पहले ही बता दिया किसमें होता है, सिट्रस में होता है। तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। कौन कौन सा प्रेजेंटेशन होता है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन, पैराइटल प्रेजेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, बेशल प्रेजेंटेशन एंड एक्सियल प्रेजेंटेशन। सबका हमने ट्रिक भी देख लिया, राइट। एक छोटा सा टॉपिक है फॉल्स सेप्टम। देखो फॉल्स सेप्टम क्या है ना, फॉल्स का मतलब ही समझ में आ रहा है गलत। ये जो है ये गलत है, लेकिन हमें पढ़ना क्यों है, देखो एक्चुअली ये मस्टर्ड और आर्जिमोनी में स्टामेन तो एक ऑलरेडी एक ही रहता है, पर कभी कभी इसमें ऐसा लगता है कि एक स्टामेन नहीं है, वहां पर दो स्टामेन है, पर एक्चुअली होता एक ही है। पर लगता है कि एक स्टामेन नहीं, दो दो स्टामेन है, जो कि ये फोल्स होता है। इसीलिए इसको कहते हैं फोल्स सेप्टम। ये उतना जरूरी टॉपिक नहीं है, फिर भी एनसीईआरटी ने लिखा है तो बताना तो पड़ेगा ही। उसके बाद है फ्रूट।
फ्रूट अपन किसको कहेंगे? फ्रूट क्या है? फ्रूट इज अ क्रोमोसोमल फीचर्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। हम सबको पता है फ्रूट क्या है, ये एक क्रोमोसोमल फीचर है फ्लावरिंग प्लांट का। लेकिन ये फ्लावरिंग प्लांट है तभी तो फ्लावरिंग प्लांट होगा, तभी तो वो फ्रूट को एराइज करेगा, राइट। दूसरा पॉइंट क्या लिखता है, ये फ्रूट मैच्योर राइपेंड ओवेरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो ये फ्रूट कब बनता है, जब ओवेरी क्या होता है, मैच्योर होता हो, राइपेंड होता हो, है ना, पकता हो, तभी तो फ्रूट बोलेंगे उसको। और सिंपल सी बात है, कब बनेगा ये? फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद ही जायकोट बनता है, ये सबको होता है, पता है। और हम पता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर ये बन रहा है तो हम इसको उस फर्टिलाइजेशन को कौन सा फर्टिलाइजेशन बोलेंगे? हम बोलेंगे इसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब ये कौन सा इवेंट करता है? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को फॉलो करता है ये फ्रूट। क्लियर है? थर्ड पॉइंट कहता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। देखो फ्रूट भी बहुत तरह के होते हैं, एक होता है पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन ग्रो करता है। मतलब फर्टिलाइजेशन उसमें नहीं होगा लेकिन उससे पहले ही उसमें फ्रूट आ जाएगा, उसी को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्लियर है? और इस पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को अपन हम एक्चुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद है सीड। फ्रूट पढ़ लिए, फ्रूट के बाद पढ़ना है अपन को सीड। फ्रूट के अंदर क्या होते हैं? सीड होते हैं। एक चीज मैं यहाँ बता देता हूँ जो कि एक्चुअली पढ़ना तो हमें सेक्सुअल प्रोडक्शन प्लांट में है, पर इसमें तो एक बता देते हैं कि ये जो फ्रूट होता है ना, ये बनता है ओवेरी से। किससे बनता है? ओवेरी से। और ये जो सीड होता है ना, ये बनता है ओव्यूल से। किससे बनता है? ओव्यूल से बनता है, राइट। अब देखो, अब अगर ये याद रखना है ना, तो ये भी एक ट्रिक बताता हूँ। सबको पता है ये ओवेरी होता है और ओवेरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, राइट। तो सिंपल सा मान लो कि ये एक फ्रूट है और फ्रूट के अंदर ही तो सीड प्रेजेंट होते हैं। आप चाहे कोई भी फ्रूट ले लो और मैंगो ही क्यों ना ले लो, तो मैंगो रहता है, मैंगो रहता है, ये क्या है? एक फ्रूट हो गया, उसके अंदर में सीड छुपे होते हैं, राइट। तो वो क्या हो गया? सीड हो गया। तो मैंगो जो है वो बना किससे है? ओवेरी से बना है। किससे बना है? ओवेरी से मिलकर बना है। और ये जो मैंगो का सीड है वो किससे मिलकर के बना है? ओव्यूल से मिलकर के बना है। तो ये ट्रिक याद रख लो कि बाहर में ओवेरी होता है जिससे फ्रूट बनता है, अंदर में ओव्यूल होता है जिससे सीड बनता है। और यहाँ कुछ भी नहीं समझना है ना, ये लॉजिकली लगाओ बस। तो सीड जो है ये डेवलप कहाँ होता है? ओव्यूल में डेवलप होता है। और ये भी कब होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है, मतलब कि ये भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को फॉलो करता है। क्लियर है? दूसरा कह रहा है सीड है तो इसके अंदर सीड कोट भी होगा। सिंपल सी बात है, सीड है तो सीड कोट तो होगा ही उसके अंदर। उसके अंदर इम्ब्रियो भी होगा, है ना। प्ल्यूम्यूल्स भी होंगे, रेडिकल्स भी होंगे। इस अब इम्ब्रियो है तो उसके अंदर प्ल्यूम्यूल्स तो होगा ही, रेडिकल्स तो होंगे ही। एंड उस इम्ब्रियो को संभालने के लिए इम्ब्रियोनल एक्सिस भी होगा, राइट। एंड कॉटिलेडन्स ये भी होंगे। कॉटिलेडन्स हमको सबको पता होगा, डाइकोट, मोनोकोट, ये हमने प्लांट एनाटॉमी में भी पढ़ा है, ग्रोथ में भी पढ़ा है। क्लियर है? अगर नहीं देखा तो लिंक वो भी दे दिए गए डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप जाके विजिट करके देख सकते हो। अब देखो, यहाँ प्ल्यूम्यूल का मतलब समझना है आपको स्टीम। क्या समझना है? स्टीम। रेडिकल का मतलब समझना है रूट। देखो अब इम्ब्रियो हम सबको पता है, हमने बोला भी है पहले कि रूट कहाँ से अराइज होते हैं? प्ल्यूम्यूल ऑफ द रेडिकल। इसका मतलब ही क्या है? रेडिकल से राइज होते हैं डायरेक्टली, है ना। और वही रूट आगे जब बड़े होते हैं तो एक स्टीम बनता है। सिंपल सी बात है, स्टीम बनता है। और उस स्टीम को ताकतवर कौन बनाता है? तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाता है। तो चौथी बात, ये कॉटिलेडन। अब कॉटिलेडन डिपेंड करता है आप कौन सा सीड यूज कर रहे हो, मोनोकोट या फिर डाइकोट। अगर हम डाइकोट सीड को लें तो कुछ इस तरह का शेप होता है डाइकोट का, देख सकते हो। डाइकोट का मतलब है क्या है? कि दो कॉटिलेडन प्रेजेंट हो। जैसे पी हो गए, नट्स हो गए, या फिर बोलो आप ग्राम हो गए, ये सब कैसे हैं? डाइकोटिलेडन्स होते हैं। क्लियर है? यहाँ पर इसका डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में समझ लो। ये जो बाहर ये सीड है, सीड के बाहर क्या प्रेजेंट होता है? सीड कोट प्रेजेंट होता है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है हीलम। क्या प्रेजेंट होता है? हीलम। और इस हीलम में प्रेजेंट होता है एक माइक्रोपाइल। राइट, फिर से रिपीट कर रहे हैं, सीड के बाहर क्या होता है? सीड कोट प्रेजेंट होता है, उसके अंदर हीलम प्रेजेंट होता है, और उसी के अंदर माइक्रोपाइल भी प्रेजेंट होता है। और यहीं से सीड जो है ब्रेक डाउन होता है, सीड टूटता है, और इससे क्या राइज होंगे? स्टीम रूट राइज होंगे, रूट से फिर स्टीम राइज होगा, उससे फिर फ्रूट आएंगे, फ्रूट है तो अंदर में सीड भी होगा, राइट।
अब बात करते हैं डाइकोट सीड की। ये जो होते हैं एंडोस्पर्मिक भी हो सकते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक भी हो सकते हैं। इसी को अपन कहते हैं मोनोकोटिलेडन या फिर डाइकोटिलेडन। क्लियर है? तो मोनोकोट का यह नया नाम पता चला क्या, इंडोस्पर्मिक, और डाइकोटिलेडन का नॉन इंडोस्पर्मिक। क्लियर है? अब इंडोस्पर्मिक में कौन आएंगे, यूं बोलो तो मोनोकोट में कौन कौन आता है। तो मोनोकोट की बात करो तो उसके अंदर आते हैं कैस्टर। क्या आते हैं, कैस्टर आते हैं। और अगर बात करें नॉन एंडोस्पर्मिक में, आगे हो गए पीज, ग्राम, बीन्स, जो कि नॉर्मली क्या है, ये सब डाइकोटिलेडन्स हैं। राइट? क्लियर है? तो हम बोलते हैं इसीलिए कि इंडोस्पर्मिक में ज्यादातर मोनोकोट सीड आते हैं और नॉन इंडोस्पर्मिक में ज्यादातर डाइकोटिलेडन सीड आते हैं। पर इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक एक्सेप्शन है, क्या है, इसमें है ऑर्चिड, जो कि एक्चुअली मोनोकोट होता है, पर ये इस नॉन इंडोस्पर्मिक में आ जाता है। और इंडोस्पर्मिक में एक एक्सेप्शन है, वह कैस्टर, जो होता तो एक्चुअली में डाइकोटिलेडन है, पर आता इस मोनोकोट के अंदर है, इस इंडोस्पर्मिक के अंदर आता है। यही चीज मैंने को समझानी थी, इसलिए मैंने ऐसा लिखा था। क्लियर है? कुछ भी हमने नहीं पढ़ा। डाइकोट दो दो तरह का, सिंपल सी बात है, डाइकोट के अंदर दो चीज पढ़ना है हमें, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक को कहा हमने डाइकोटिलेडन, एंडोस्पर्मिक को कहा मोनोकोटिलेडन, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा मोनोकोट्स हमें देखेंगे, दिखने को मिलेगा। नॉन कोटिलेडन और नॉन एंडोस्पर्मिक क्या है, हमें ज्यादातर डाइकोटिलेडन सीड देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें एक्सेप्शन था, इसमें ऑर्चिड और इसमें कैस्टर। क्लियर है? अब जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको, वो अगर इतना याद नहीं भी रखें और सिर्फ ये सब अगर याद रख लेते हैं तो उनके लिए इजी होगा। लेकिन जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको ये डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशंस आते हैं। और दूसरी बात, आपको कुछ इस तरह का दिया जाएगा, अब आपको उसको बताना है कि कौन फेबिनेसी फैमिली है, कौन लिलिएसी फैमिली है, कौन सोलानेसी फैमिली है ना। तो इसको मिस बिल्कुल ही मत करना, खास करके जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले फैमिली है अपना फैबिएसी फैमिली, और हम पढ़ने वाले हैं फ्लोरल फॉर्मूला। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, पहले ये सिंबल्स पे ध्यान देते हैं, फिर फेबिएसी पे आते हैं। देखो बी आर अगर लिखा रहे इसका मतलब है ब्रैकेटेड फ्लावर, ई बी आर है मतलब ई ब्रैकेटेड फ्लावर। अब ब्रैकेट है कब कैसे होगा वो हमने देख लिया है, कब हम उसमें बोलेंगे ई ब्रैकेट है, हमने देखा है ना, डायग्राम के साथ देखा है। के का मतलब है कैलेक्स, के एन अगर लिखा गया है तो इसका हो जाता है पॉलीसल्फेरस खालेस, है ना। ये सब लिखा हुआ है, आप याद कर लेना बस, है ना। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता दूंगा वहां पर, है ना। अब आते हैं, सबसे पहले फैमिली कौन सा है, फैबिएसी फैमिली। फैबिएसी फैमिली में क्या क्या चीज आते हैं, फैबिएसी फैमिली में आते हैं ट्रीज, कुछ छोटे सर्ब्स, एंड पेरेनियल और एनुअल हार्बेशियस प्लांट। मतलब छोटे छोटे प्लांट आते हैं इसके अंदर, छोटे प्लांट बोलो, कुछ सर्व बोलो, कुछ हर्ब बोलो, कुछ ट्रीज बोलो, ये सब इस फैबिएसी फैमिली के अंदर आएंगे। दूसरा फैमिली है ब्रासिएसी फैमिली। ब्रासिएसी फैमिली के अंदर आएगा कैबेज, ब्रोकली, है ना, कैबेज हो गए, ब्रोकली हो गए, फिर आ गया कोलारबी, ये सब इसके अंदर आएंगे, टर्निप हो गए, ये सब है ना, रूट बेस्ड, ये सब इस ब्रासिएसी फैमिली के अंदर आते हैं। क्लियर है? फिर है लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली के अंदर क्या क्या आएगा, लिलिएसी फैमिली के अंदर आएगा एलियम सेपा, एलोवेरा, एलोवेरा, है ना, ये सब एलोवेरा, फिर आएगा इंडिका, फिर आएगा साराका इंडिका, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। अजीब अजीब थोड़े नाम हैं, पर इसमें क्वेश्चन ज्यादातर इतना ट्विस्टेड नहीं पूछता। लिलियस फैमिली से क्वेश्चन आपको आते हैं, जैसे कि एलोवेरा, ये एग्जांपल सबको तो याद रहना ही चाहिए, एलोवेरा खास करके, है ना, एलोवेरा तो याद रहना ही चाहिए। एलोवेरा आपको याद नहीं रहेगा तो दिक्कत आ सकती है। क्लियर है? क्योंकि सिंपल सा एग्जांपल है ये, जो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं एलोवेरा को। एलोवेरा किसके अंदर आता है, लिलियस फैमिली के अंदर आता है। अब सोलानेसी फैमिली में हम देखने को क्या मिलेगा, सोलानेसी फैमिली के अंदर आते हैं पेटूनिया, लाइसेंथिस, ब्राउरेलिया, एंड अदर प्लांट सच एज एस्ट्रोपा बैलोडोमा, मैंड्रेगोरा,
एंड धतूरा, ये सब इस सेलानाceae फैमिली के अंदर आते हैं। अगर आपको इतना कुछ याद नहीं रखने आता पर मैं एक इजी चीज बताता हूँ, वो तो याद रख ही लोगे कम से कम आप लोग, है ना। ये तो हमने बता दिया कि फेबेसी फैमिली में क्या आते हैं, कुछ छोटे छोटे ट्रीज आते हैं, है ना, छोटे छोटे ट्रीज आते हैं, सर्ब्स आते हैं और कुछ हर्ब्स आते हैं। ब्रासिफेसी फैमिली में हम सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि कैबेज, ब्रोकली और टर्निप, कैबेज, ब्रोकली और टर्निप, ये तीनों आपको याद रखने हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी ने दिए हैं, है ना। दूसरी बात, लिलियस फैमिली, लिलियस फैमिली में आपको याद रखना है सबसे मेन है ये एलोवेरा, दूसरा है एलियम सेपा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एलोवेरा का अगर नहीं पूछा तो ये जरूर पूछेगा, है ना। दूसरी बात, सोलोनासी फैमिली, सोलोनासी फैमिली में आपको क्या क्या रखना है, ये जो है पैटूनिया, ये तो याद रखना ही रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हैं, और ये अल्ट्रोपा बेलाडोमा, ये इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये पैटूनिया, एस्ट्रोपा बेलाडोमा और धतूरा, ये तीनों जो है आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है। अब हमने बोला था ना कि ये जो हमने फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ देखा था उसका अपन यूज करेंगे। देखो यहाँ पर मैं इतना बता देता तो आप आगे जाके कंफ्यूज हो जाते, तो जहां जहां जिसका यूज है मैं वहां पर वो बताऊंगा। क्लियर है। देखो फेबेसी फैमिली में क्या क्या चीज आते हैं वो देखो, इसका ट्रिक समझते हो डायरेक्ट, है ना, सीधा ट्रिक पे आते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस हम बता देते हैं, पहले है फेबेसी फैमिली, फिर लिलियसी फैमिली, फिर ब्रासियसी फैमिली, फिर सोलानेसी फैमिली। इसको मैंने इस तरह से क्यों बनाया है वो हम बात करेंगे, है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन फेबेसी फैमिली। फेबेसी फैमिली में आता है परसेंटेज ऑफ के सी ए जी। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, परसेंटेज ऑफ, आप लिख लो परसेंटेज ऑफ के सी ए जी। परसेंटेज, देखो परसेंटेज का मतलब होता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। आपको याद होगा ये वर्ड सुना सुना होगा, हमने ये चीज कहाँ पढ़ा था, याद करो, जब हमने फ्लावर स्टार्ट किया था तभी हमने देखा था सिमेट्री, और हमने देखा था सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल, और इस सिमेट्रिकल के अंदर ही जाइगोटिनोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक देखा था हमने, राइट। तो ये परसेंटेज का मतलब होता है कि ये फ्लावर कैसा है, ये फ्लावर है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। कैसा फ्लावर है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ऑफ का मतलब समझना है आपको, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऑफ का मतलब क्या है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसको लिखा जाता है कुछ इस तरह से, ओ रहेगा, उसके ऊपर नीचे ऐसे और एफ लिखा रहता है। इसका मतलब है कि वो मेल भी है और फीमेल भी है, मतलब कि इसके अंदर जो कैसा फ्लावर हो गया, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। कैसा फ्लावर हो गया, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो हमने परसेंटेज ऑफ क्लियर कर लिया, फिर था के सी ए जी। के का मतलब बता दिया था मैंने, कैलेक्स होता है। सी का मतलब होता है कोरोला। ए का मतलब होता है एंड्रोशियम, और जी का मतलब होता है गाइनोशियम। ए का मतलब एंड्रोशियम, जी का मतलब गाइनोशियम। ये तो आपको इजी ट्रिक से याद हो भी जाएगा। लेकिन ये जो गाइनोशियम होता है ना, ये दो वेरिएंट पे होता है। अगर जी के नीचे देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ सुपीरियर ओवेरी और एक है इंफीरियर ओवेरी। क्योंकि हमने पता है कि जो हमने पोजीशन देखा था वो तीन जगह पे होता है गाइनोशियम, राइट, ऊपर, मिडिल और नीचे। क्लियर है। याद करो हमने उसको नाम भी दिया था इंफीरियर, सुपीरियर और एक मिडिल में था हाफ इंफीरियर या पार्शियल इंफीरियर, ऐसा हमने नाम सुना था ना। तो उसी तरह अगर जी के नीचे डैश है, अगर ऐसे जी लिखा हुआ रहे और इसके नीचे डैश रहे, तो इसका मतलब समझना है कि वो गाइनोशियम तो है पर उसका पोजीशन कहाँ पर है, ये पोजीशन सुपीरियर पोजीशन पे है, मतलब ऊपर की तरफ है। एक्चुअली डैश तो नीचे दिया गया है पर उसको समझना है कि वो सुपीरियर है। दूसरी बात, एक अगर ये जी है, इसको ऊपर डैश है, इसका मतलब है कि ये गाइनोशियम तो है पर इसका पोजीशन कहाँ पर है, नीचे की तरफ है, मतलब ये इंफीरियर पोजीशन पर है। मतलब कि ऊपर तो है वो डैश, पर हमें क्या समझना है कि वो उसका पोजीशन कहाँ है, नीचे है, मतलब इंफीरियर रीजन पर है। क्लियर है। तो केस ये जी हमने वहां देख लिया, अब यहाँ पर क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर बोलोगे सर आपने यहाँ कुछ नंबर भी लिखा है, यहाँ 5 लिखा है के में, यहाँ पर तोड़ के 1+2+2 लिखा है, यहाँ 9+1 लिखा है, यहाँ पर जी डैश नीचे की तरफ है और 1 है। तो इसका मतलब क्या है, देखो जी डैश नीचे है, जी के नीचे डैश है, मतलब ये इसका पोजीशन कहाँ पर है, नीचे की तरफ है, सॉरी ऊपर की तरफ है, ये सुपीरियर है। क्लियर है। यहाँ पर भी जी देखो, इसके भी नीचे ही डैश है, यहाँ पर भी जी है, इसके भी नीचे डैश है। मतलब ये सभी में देखा जाए तो जी जो है कि नीचे डैश है, मतलब सभी का पोजीशन कहाँ पर है, सुपीरियर रीजन पर है। सिर्फ एक ग्रुप को छोड़ के, एक फैमिली को छोड़ के, वो है लिली एसी फैमिली। ये हमारा एक्सेप्शनल चलेगा। लिली एसी फैमिली को अभी नहीं देखो, अब फेबी एसी देखो, ब्रासी एसी देखो, सोलानेसी देखो,
सभी के जी के नीचे ही डैश है, मतलब सभी में जो ओबेरी का पोजीशन है वो सुपीरियर रीजन पर है, राइट। अब आगे आते हैं, यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है, जैसे कि यहाँ कैलेक्स है, के को हमने क्या कहा था, कैलेक्स कहा था। अब के में के बगल में मैंने 5 लिखा है, मतलब कैलेक्स का नंबर कितना है, 5 है। और देखो यहाँ पर हमने जी लिखा है ना, ये जी आपको जी का याद रखना, एक कैलेक्स याद रखो कि कैलेक्स में कितना होता है, 5। 5 से ज्यादा नहीं गए हैं अपन, 5 कैलेक्स में हमेशा 5 ही रहेगा, 5 से मतलब 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, 5 से कम हो सकता है, लेकिन 5 से नीचे 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है। और बस आपको ये याद रखना है कि जी जो है ना, ये जो गाइनोशियम, इसका या तो 1 होगा वैल्यू, या तो 2 होगा, या अदरवाइज 1, अदरवाइज 2, अदरवाइज 3, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है। तो ये वैल्यू बस आपको याद रखना है, 1, 2 और 3। तो देखो कैलेक्स यहाँ पर कितने हैं, 5 है, और गाइनोशियम कितना है, 1 है। क्लियर है, 1 है। अब देखो कैलेक्स अगर 5 होगा, कैलेक्स अगर 5 होगा, तो ये जो कोरोला है ना, ये भी 5 होगा। कैलेक्स अगर 5 होगा ना, तो कोरोला भी 5 होगा, लेकिन उसको डायरेक्टली 5 नहीं लिख सकता, उसको डायरेक्टली 5 वो नहीं लिख सकता, उसको तोड़ के लिखेगा। तो उसको तोड़ने का ट्रिक बताते हैं। जैसे ये 5 है, और हमने बोल दिया कि जी है, जो गाइनोशियम है वो 1 है, राइट। अब अगर हम इसको 5 में से माइनस कर दे 1, तो बचेगा क्या, 4 बचेगा। और 4 को अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या होगा, 2 होगा, और 2 होगा 4, राइट। तो 2 प्लस 2 प्लस 1, यही इसका सीक्वेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया कोरोला का सीक्वेंस। अगर हम बात करें, ये जो एंड्रोशियम होता है, ये जस्ट कोरोला कैलेक्स का डबल होगा, ये जस्ट कैलेक्स का डबल होगा। एंड्रोशियम जो है वो कैलेक्स का जस्ट डबल होगा। तो ये देख लो, ये अगर 5 है तो ये किस में टूटेगा, 10 में होगा, टूटेगा, राइट। अब 10 डायरेक्टली नहीं लिखा है, ये डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे तोड़ो, हमें पता है सर जी का 1 वैल्यू है, जी का कितना है, 1 है। अब 10 में से माइनस कर दो अगर 1, तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1। तो ये है ट्रिक। पर मैं तो बोलूंगा कि आप ट्रिक नहीं याद रखो, वही अच्छा है, आप डायरेक्टली याद रखो, वो आपको फायदा होगा, है ना। ताकि आपको इतना ट्रिक लगाने का शायद बोर्ड में टाइम ना मिले, तो आप डायरेक्टली अगर याद कर लेते हो कि कैलेक्स 5 होता है, कोरोला 1 प्लस 2 होता है, एंड्रोशियम 9 प्लस 1 होता है, गाइनोशियम 1 होता है, तो आपको ये ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि इतना देख सकते हो, इतना सा आपको समझने में 6 मिनट लगा। अगर आपको फिर अभी अगर आपको लिखना हो तो आपको फिर से वो ट्रिक लगाना पड़ेगा, और ट्रिक लगाने के लिए ऑलरेडी आपको 2 चीज याद रखना पड़ेगा। तो उससे तो अच्छा है कि आप डायरेक्टली याद कर लो, है ना। ब्रासियसी फैमिली में भी सेम उसी तरह देख सकते हो, ट्रिक के हिसाब से अगर चले तो यहाँ फिर क्या है, ब्रासियसी में है परसेंटेज, सॉरी यहाँ परसेंटेज कहीं नहीं है, यहाँ आएगा प्लस ऑफ केसीएजी। अब प्लस का मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक, ऑफ का मतलब है कि बाइसेक्सुअल है, के का मतलब कैलेक्स, सी का मतलब कोरोला, ए का मतलब एंड्रोशियम, जी का मतलब गाइनोशियम। इसमें कैलेक्स की वैल्यू 2 है, और गाइनोशियम भी 2 है। इसमें कैलेक्स की वैल्यू 2 है और गाइनोशियम भी 2 है। क्लियर है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा के कैलेक्स 2 प्लस 2। अब ये 2 प्लस 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो कोलोरल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। हमें बोल दी, और यहाँ पर ये जो एंड्रोशियम है ये होता है 2 प्लस 4। फिर है सोलानेसी फैमिली, सोलानेसी फैमिली की बात करो तो ये होता है प्लस ऑफ केसीएजी, ये भी। अब प्लस का मतलब है एक्टिनोमॉर्फिक, ऑफ का मतलब बाइसेक्सुअल, के का मतलब कैलेक्स, सी का मतलब कोरोला, ए का मतलब एंड्रोशियम, जी का मतलब गाइनोशियम। इसमें भी गाइनोशियम की वैल्यू 2 होती है, एंड्रोशियम की वैल्यू 5 होती है, कैलेक्स 5 होता है, और कोरोला भी 5 होता है। इसमें से देखो सब जगह 5 है, बस जी में 2 है। तो ये आप ऑलरेडी इस तरह भी ट्रिक लगा सकते हो, पर मैं तो फिर से बोलूंगा ट्रिक मत लगाओ, इसको डायरेक्टली याद करो। लिली ऐसी फैमिली में कुछ एक्सेप्शन क्या है वो देखो। लिली ऐसी फैमिली में क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है प्लस ऑफ
केसीएच ही नहीं रहता, मतलब कि ना तो इसमें कैलेक्स होता है, ना ही कोरोला होता है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, उस दोनों की जगह आ कौन सकता है? उस दोनों की जगह आता है पेरियंथ। याद करो हमने बोला था अस्टामिन जो है वो पेरियंथ के साथ भी एसोसिएशन रखता है। अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर से यहाँ दिखा दूं। ये देखो, इस जगह पे मैंने कहा था ना कि स्टामेन जो है ये पेरियंथ के साथ भी एसोसिएशन रखता है। स्टामेन क्या है? ये हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है एक तरह से प्लांट का, है कि नहीं? और ये जो स्टामेन है ये किसके साथ एसोसिएशन रखना चाहता है, किसके साथ यूनाइटेड होता है? इससे पेरियंथ के साथ भी होता है। यहाँ पर हमने देखा था, हमने बोला भी था इसको क्या कहेंगे, एपीफेलस। और ये किस फैमिली में आता है? लिलियेसी फैमिली में। ये भी बोला था, कौन सा प्लांट? लिली। ये हमने पहले ही बात किया हुआ था, वही बस उसी चीज को मैंने यहाँ लिख दिया है। क्लियर है कि लिलियस फैमिली में क्या आता है? तो उसके जगह कैलेक्स और कोरोला के जगह क्या आ जाता है? पेरियंथ आ जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 3+3, और एंड्रोशियम की वैल्यू भी 3+3, और जी भी होती है 3। और बात करें यहाँ पर प्लस ऑफ केसीजे नहीं, यहाँ पर होता है प्लस ऑफ पीएजी। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आता है ब्रायोफाइट्स। क्या आता है? ब्रायोफाइट्स आ जाता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप डायरेक्टली याद करना चाहो तो डायरेक्टली इसको याद रखना, क्योंकि प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है ना ट्रिक के हिसाब से। फिर है देखो फैबियसी फैमिली, सोलानेसी फैमिली और लिलियेसी फैमिली। इस तीनों की हमने अगर बात करें तो अगर इन्फ्लोरेसेंस की टाइप से देखें, इन्फ्लोरेसेंस की टाइप से देखें तो इसमें साइमोस होता है, इसमें भी साइमोस होता है, पर इसमें रेसिमोस होता है। फ्रूट के हिसाब से देखें तो ये भी कैप्सुलेटेड, ये भी कैप्सुलेटेड, पर इसमें लेग्यूम्स होते हैं, है ना? अगर हम सीड के हिसाब से देखें तो इसमें भी एंडोस्पर्मिक, इसमें भी एंडोस्पर्मिक, पर इसमें नन एंडोस्पर्मिक होते हैं। ये चीज कुछ इंपॉर्टेंस थे जो कि मैंने बता दिया है, और यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैंने बहुत सारे ट्रिक के बारे में बताया है, तो आपको ट्रिक कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर कहीं डाउट रहता है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हें तो उसका आंसर दूंगा।